वैकुंठ धाम में देवर्षि नारद माता लक्ष्मी देवी की सेवा में सहयोग कर रहे थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर लक्ष्मी देवी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? नारद जी बोले, माता, मैं उचित समय आने पर अपना वरदान मांग लूंगा। माता, मैं आपका वर उचित समय आने पर आपसे मांग लूंगा। जी। समय बीतता गया। एक दिन लक्ष्मी देवी भगवान श्री नारायण को भोजन करा रही थी। भोजन करते समय भगवान नारायण ने कहा, मेरी थाली का प्रसाद तुम किसी को भी कभी मत देना। देवी, मेरे थाल का प्रसाद तुम कभी किसी को मत देना। लक्ष्मी देवी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुछ समय बाद नारद जी लक्ष्मी देवी के पास आए और बोले, माता, आपने मुझे जो वरदान देने का वचन दिया था, वही वरदान मैं अब चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं प्रभु की थाली का प्रसाद चाहता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी देवी बड़ी दुविधा में पड़ गईं। एक ओर भगवान को दिया हुआ वचन और दूसरी ओर नारद को दिया हुआ आश्वासन। वे अत्यंत चिंतित हो गईं। भगवान श्री हरि ने उन्हें उदास देखकर पूछा, देवी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? हे देवी, तुम्हारा मन उदास क्यों है? प्रभु, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपका प्रसाद किसी को नहीं दूंगा। लक्ष्मी देवी ने सारी बात बता दी। भगवान श्री हरि मुस्कुराकर बोले, जब मेरा भोजन समाप्त हो जाए तब मेरे थाल का थोड़ा सा प्रसाद छिपाकर रख लेना और उसे नारद को दे देना। मेरे भोजन समाप्त होने के बाद मेरी थाली का थोड़ा सा प्रसाद तुम मुझसे बिना बताए अलग रख लेना और उसे नारद को दे देना। भगवान के भोजन के बाद लक्ष्मी देवी ने थोड़ा सा प्रसाद बचाकर रख लिया। जब नारद जी आए तो उन्होंने वो प्रसाद उन्हें दे दिया। ये लो, श्री हरि का महाप्रसाद। हरि बोल। भगवान श्री हरि का प्रसाद पाकर नारद जी अत्यंत आनंदित हो गए। वे नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से भ्रमण करने लगे। यात्रा करते हुए वे कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी भगवान शिव ने उन्हें इतना प्रसन्न देखकर अरे पूछा, नारद, इतनी खुशी क्यों? आज मुझे भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है। कहाँ मुझे दो। प्रभु, मैंने प्रसाद पाकर आनंद में सब कुछ खा लिया है। क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? क्या तुम मुझे भूल गए? देखो ना, तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा लगा हुआ है क्या? नारद जी ने अपने हाथ देखे। उनके नाखून के कोने में थोड़ा सा प्रसाद लगा हुआ था। उन्होंने वही शिव जी को दे दिया। श्री हरि का महाप्रसाद प्राप्त करते ही शिव जी परम आनंद में तांडव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। उधर पार्वती देवी ने सोचा, प्रभु को फिर क्या हुआ? प्रभु, आपको क्या हुआ है? आप ऐसा नृत्य क्यों कर रहे हैं? मुझे आज नारायण का प्रसाद मिला है। पार्वती जी ने कहा, तो मेरा हिस्सा कहाँ है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी मेरा भाग दीजिए। प्रभु, मेरा हिस्सा कहाँ है? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। देवी, नारद के नाखून के कोने में थोड़ा सा प्रसाद लगा हुआ था, वही मैंने खा लिया। तुम्हारी बात भूल गया था। ये सुनकर पार्वती देवी अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्से, बताओ तुम क्या वरदान चाहती हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? प्रभु, आमी आपनार प्रसाद चाहिए। इस युग में तो ये संभव नहीं होगा, लेकिन कलयुग में श्री क्षेत्रपुरी धाम में मेरे भोग का प्रसाद सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त होगा, उसके बाद अन्य भक्तों को मिलेगा। इसी कारण आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ देव को भोग अर्पित करने के बाद वो प्रसाद सबसे पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है। विमला देवी को ही पार्वती देवी का स्वरूप माना जाता है।
इस प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा और महात्म्य की स्थापना हुई। जय जगन्नाथ। हे दोस्तों, ऐसी बहुत ही सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मेरे साथ जुड़े रहें और जाते जाते कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।